तो आज मुझे फर्स्ट ट्रेड में 1:5 का टारगेट मिल गया, सेकंड ट्रेड में 1:4 का मिल गया, और थर्ड ट्रेड में 1:4 का मिल गया, और फोर्थ ट्रेड में मेरा एसएल चला गया 1:1 का, और फिफ्थ ट्रेड में भी मुझे 1:4 का टारगेट मिल गया। तो ये कैसे मिला है, जो मैंने कैसे ट्रेड ली थी, तो ये सब आपको जानने के लिए, देखने के लिए और सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं सारी ट्रेंड लाइन रिमूव करता हूँ। तो देखिए ये है हमारे पास सबसे पहले गोल्ड का चार्ट। तो गोल्ड के चार्ट में हम आ जाएंगे सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर, जो हम करेंगे इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से आज हमारी मार्केट शुरू हुई है। तो लगभग ये वाली कैंडल से, इस कैंडल से हमारी मार्केट स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, जब मार्केट हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है तो आपने जो भी हमारा पीछे का हायर हाई है, मतलब यहाँ जो भी मार्केट पहले, जो भी मार्केट ने पहले हायर हाई बनाया है, ये वाला एरिया जो पहले मार्केट का हायर हाई वाला एरिया था, तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया, हमें आगे से कोई मतलब नहीं, हमने पीछे का देखना है। तो इस एरिया को हमने मार्क कर लिया। अब ये क्या है, ये हमारा सेलर्स का एरिया। सेलर का एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ से मार्केट सेलर एक बार नीचे लेके गया और फिर ऊपर लेके आया, यहाँ से फिर गया और नीचे यहाँ से फिर लेके आया, तो 2 बार मार्केट यहाँ से ऊपर को गई है। तो ये हो गया हमारा बायर का एरिया, और हम इसको मार्क कर लेंगे। और ये मार्क कर लिया हमने। उसके बाद मार्केट हमारी शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है यहाँ से। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब देख लीजिए हमारे पास अपना सेलर का और बायर का एरिया जो है वो हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से हमारी इस एरिया से हमारी मार्केट स्टार्ट हुई है संडे के बाद। तो आगे हमने ट्रेड कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से मार्केट फिर हमारा जो एरिया है, जो हमारा सेलर का एरिया है, जो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट यहाँ पे किया, और यहाँ पे जो ये कैंडल है, रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे इसने रिटेलर्स को ट्रैप किया है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप करके सीधा नीचे आ गया है। तो नीचे आने के बाद दोबारा मार्केट फिर वहां से वही हमारी रेंज पर दोबारा निकला है। तो जब जैसे ही मार्केट दोबारा हमारी रेंज पे निकला है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो कौन सा एरिया है, ये है लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे बायर्स को, जो दोबारा बायर्स घुसे हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पे घुसे थे कि मार्केट ने ये पिछला ब्रेक है, जो पिछला हायर हाई थे, इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे घुसे हैं जो जो उनको निकाल दिया है। तो ठीक है जी। तो हम फिर से वहां से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट ने फिर वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, तो ये है जो लिक्विडिटी एरिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे हमने वेट करनी है अपने हैमर की, जो हमारी हैमर स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे हैमर मिल गया है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। लॉट हमारा एक रहेगा, सिर्फ एक लॉट से हम सेल करेंगे। सभी ट्रेड, जितनी भी ट्रेड हम करेंगे, हमारी क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है जी। बिगनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपने सिर्फ एक लॉट से करना है। तो देखिए यहाँ से अगर मार्केट दोबारा हमने यहाँ पे एंटर करे हैं, अगर हमारा यहाँ पे दोबारा से मार्केट घूम के हमारा जो एसएल है वो अगर हिट हो जाए, तो आराम से हम एसएल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, हम एसएल लेंगे अपना। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने मुझे यहाँ पे 1:4 to 5 का दोबारा से टारगेट दे दिया है। तो नीचे जो हमने पहले से ही जो अपनी सपोर्ट है वो हमने निकाल के रखी हुई है। तो सपोर्ट मतलब यहाँ पे हमारे दोबारा से बायर जो है एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने दोबारा से बायर एक्टिव नहीं किए हैं। तो ठीक है, हमें एक सिग्नल मिल गया है कि अब यहाँ पे बायर्स नहीं है, सेलर इज स्ट्रॉन्ग है। अगर बायर होता तो मार्केट को दोबारा यहाँ से फिर ऊपर ले जाता। अब देखिए मार्केट जो हमने रेंज बनाई थी, तो हमारी रेंज से मार्केट एक बार नीचे गई है यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर आई है हमारी रेंज में। तो वहाँ पे फिर देखिए हमारा सिनेरियो है, जो जो पहले वाला था सेम यहाँ पर वही बना है। कैसे बना है, यहाँ पे देखिए हमें दोबारा से मार्केट यहाँ पे आई है, गई है, यहाँ से फिर से नीचे आई है, और हमें देखिए यहाँ से फिर से हमारी कैंडल मिल गई, जो मेरी स्ट्रेटजी है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है। देखिए यहाँ पे हमें हैमर मिल गया है, यहाँ से दोबारा से हम जैसे ही मार्केट इस हैमर को क्रॉस करेगी, हम दोबारा से यहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे। ठीक है जी। और इसका जो हाई है,
वहाँ पे रखेंगे हम अपना SL। तो यहाँ पे देखिए तो लगभग यहाँ पे हमें 1:3 का हमें मार्केट ने टारगेट दे दिया है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ट्रेड करनी है, क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। और अब क्या, मार्केट यहाँ से देखिए फिर ऊपर गई है, तो अब हमें यहाँ पे हमारा जो नीचे का जो बायर का एरिया है वो हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम दोबारा से मार्केट फिर ऊपर गई है, तो यहाँ पे देखिए हमें दोबारा फिर से यहाँ पे हमें क्या है, हमें यहाँ दोबारा फिर से हमें वो अपना हैमर मिला है। तो हम फिर यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जैसे मार्केट हमारे हमारे हैमर को क्रॉस करेगी, हम यहाँ पे फिर एंट्री करेंगे सेम क्वांटिटी से। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री की है, तो देखिए उसके नेक्स्ट कैंडल में जो रेड कैंडल बनी है, इसने हमें बाहर निकाल दिया। मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो जहाँ पे हमारा SL है वहीं से हमारा SL खा के मार्केट दोबारा नीचे आई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें 1:1 का SL मिल गया है। मतलब कि यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना 100 रुपये का SL लिया और उसके बदले हमने 500 रुपये कमा लिए हैं, 1:5 मिल गया है। तो यहाँ पे हम फिर वहाँ पे हमने 100 रुपये का यहाँ पे हम SL देंगे और यहाँ पे हमें 300 रुपया मिल गया है, तो 800 रुपया हमारा बन गया है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 100 रुपया गया है, मतलब 100 रुपये का हम SL लेते हैं और 1:3 1:5, तो उसके ऊपर हमें उनसे 3 गुना और 5 गुना इस अकॉर्डिंग हम उससे प्रॉफिट लेते हैं। तो हमने 1:3 तो लेना ही लेना है। मतलब अगर आप 100 रुपया लॉस करने के लिए जा रहे हो, तो आपने 300 रुपया प्रॉफिट कम से कम लेना ही लेना है। नहीं तो ऊपर उसके बाद अगर मार्केट ने आपको 200 रुपया दे दिया है, तो उसके बाद आप अपने आप को अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर सकते हो। मतलब उसके बाद मार्केट दोबारा से आपकी रेंज वही प्राइस पर आ गई है, तो फिर आप ना ही उसमें लॉस लोगे और ना ही उसमें आप प्रॉफिट लोगे, तो आप फिर उसको मतलब वहीं निकाल दोगे। अगर आप 1:2 तक चली गई, अगर 3 तक चली गई, तो आप वहां पर भी निकल सकते हैं और उसके बाद आप ट्रेल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1:3 पर निकल गया था। तो उसके बाद ये हमारी चौथी जो ट्रेड थी, उसमें हमें SL यहाँ पे हमें फिर से दोबारा हमारा SL हिट हो गया है। तो अब हमारे पास जो रेंज है हमारी, अब ये बायर्स की रेंज है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे हमारी रेंज को टच नहीं किया, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा जब तक ये यहाँ पे टच करेगी। कि इसके अगर थोड़े सी पास होता और यहाँ पे हैमर बनता, तो तभी मैं ट्रेड लेता। मेरी एक ही स्ट्रैटेजी है, सिर्फ हैमर, और मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा फिर से देखो, जो हमने रेंज बनाई हुई थी, मार्केट उसी रेंज में दोबारा आया है, उसी रेंज में दोबारा आया और यहाँ से उसने इसको सपोर्ट को ब्रेक किया है। और फिर वही इसने जो पिछला हमारा जैसे मार्केट ने पीछे किया वैसे ही यहाँ पे किया, उसने फिर से यहाँ से वो क्या लिक्विडिटी स्वीप की है, ट्रैप किया है बायर्स को, और मार्केट फिर से दोबारा यहाँ पे सेलिंग की ओर बढ़ी है। और यहाँ पे हमें हैमर फिर से मिल गया है। और ये जो जे वाला हैमर है, जे हैमर मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों लूँगा, क्योंकि पहले से ही मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट है। मैं अपना जो मेरे पास प्रॉफिट है, मान लीजिए मेरे पास 800-900 रुपये का जो पहले ही प्रॉफिट है, मैं उसका सिर्फ 100 रुपया यहाँ पे देने जाऊँगा, 100-150 रुपया। तो यहाँ पर मैं फिर से ट्रेड लूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड ली और इसके ऊपर मैंने अपना SL रख दिया, और SL के बिना आपने कोई ट्रेड नहीं करनी है, और सिर्फ एक लॉट से आपने ट्रेड करनी है। कम से कम ने आपने 20-25 ट्रेड करनी है, डेली की 2 ट्रेड करनी है, 2 से 3। अगर 3 ट्रेड में आपके पहले ही SL हिट हो गए, तो शांति से बैठ जाइए, अपना काम कीजिए, जो भी करना है खाइए पिए सो जाइए, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। तो इसमें भी देखिए मार्केट ने 1:3 का 4 का टारगेट दे दिया, तो मैं 1:3 पर ही निकलना ठीक समझूंगा, क्योंकि पहले से मुझे टारगेट मिले हुए हैं। अगर मैं ट्रेल करूंगा तो आगे मैं ट्रेल कोशिश करूंगा, लेकिन 1:2 फिर मैं 2 पे इसको ट्रेल कर दूंगा। अगर 1:2 तो मैं लूंगा ही लूंगा। उसके बाद मार्केट अगर 4 देगी 5 देगी, जितना देगी, मैं एक एक पॉइंट मतलब 1:3 पे टारगेट कर दूंगा। अगर मार्केट उससे चली जाएगी 1:4 पे कर दूंगा। तो इस तरह से ट्रेल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, जैसे मैंने की है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो मैं फिर से आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमने ये क्या किया था, हमने बड़े टाइम फ्रेम पर जहाँ से मार्केट पहले ये मार्केट ने हायर हाई बनाया था, तो मार्केट हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई। हमने यहाँ पे एक एरिया ये मार्क कर लिया,
उसके बाद मार्केट ने जो जहाँ से नीचे से ये नीचे से मार्केट ऊपर जा रही, तो हमने नीचे वाला एरिया, ये एक यहाँ पे एरिया बायर्स का एरिया यहाँ पे मार्क कर लिया। तो मार्केट यहाँ पे हमारी स्टार्ट हुई है, तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। तो देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, और जो हमने एरिया बनाया था इसको पहले एक बार इसने निकाला और बायर्स को सॉरी रिटेलर को ट्रैप किया, लिक्विडिटी स्वीप ली, और फिर मार्केट नीचे आया और फिर हमारी रेंज में आया। यहाँ पे देखो ये हैमर बनी है, तो मैंने इसके नीचे जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकली तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड ली, तो यहाँ से हमें फिर टारगेट मिल गया। और ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला एरिया था, तो यहाँ से फिर से यहाँ पे ये हैमर बना, तो यहाँ से हमें फिर से ट्रेड दी, यहाँ से हमारा तीसरा हैमर मिला, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, और यहाँ पे हमारा चौथा हैमर बना। तो सेम वही देखो है, उसी रेंज से हमारी मार्केट फिर से घूमी है। अब आगे का सिनेरियो क्या है, जैसे ही अब आगे आपने ट्रेड लेनी है तो आप कैसे ले सकते हो। अब हमारे पास रेंज देखो, ये वाली रेंज है। अब मार्केट जैसे इस रेंज में आती है, जैसे थोड़ा नीचे निकलती है, उसके बाद मार्केट ऊपर को अगर जाती है तो यहाँ कहीं भी हमें हैमर मिलेगा तो मैं उस पर ट्रेड लूँगा बाय की, मैं उसमें बाय करूँगा अगर, और उसके नीचे का मैं एसएल रखूँगा। उसके बाद अगर मार्केट अब यहाँ पर जाती है तो यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे को आती है फिर मैं नीचे को सेल करूँगा। अगर हमें यहाँ पे फिर से कोई हैमर मिलता है तो मैं नीचे की ट्रेड लूँगा। और अगला सिनेरियो क्या, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर निकल के ऐसे फिर नीचे आती है, तो यहाँ पे फिर कोई हमें हैमर मिलेगा ऊपर की साइड को, तो मैं ऊपर की साइड को फिर से दोबारा ट्रेड लूँगा। तो ये रहा मेरा आगे का व्यू। आप इसमें आगे से ऐसे ट्रेड ले सकते हो आज के दिन। तो उसके बाद हम यहाँ तक वेट करेंगे इसका टारगेट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट मेरा ये वाला होगा। उसके बीच में से आप कहीं भी निकलना चाहो 1:3, 2 के बाद कभी भी निकल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। ये एरिया आप मार्क कर लो, ये एरिया देख लो कौन सा है। यहाँ पे मैंने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो एरिया बनाए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं डेली यहाँ पर डेली मैं आता हूँ, डेली मैं वीडियो डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेली लेवल्स निकाल के भी दूंगा आपको और बताऊंगा भी कि ट्रेड मैंने कैसे ली थी। तो आप भी ऐसे ट्रेड ले सकते हो। पहले आप सीखिए, आप सीखो, पहले आप एक लॉट से ट्रेड करो, तो उसके बाद ही आप करना। अगर आप लॉसेस में हो तो आप अपनी बिल्कुल अभी ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। पहले मेरी थोड़ी 8-10 वीडियोस देखिए कि रियल ट्रेडिंग कैसे होती है। एक लॉट से ही आपने ट्रेड करना है। आप कसम खा लो अपने मम्मी पापा की, जिसको भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, मानते हो, भगवान को, किसको भी, कि मैं एक लॉट से ही ट्रेड करूंगा और दिन में सिर्फ 3 ट्रेड ही लूँगा। अगर आप ये रूल अपनाओगे तो आप बिल्कुल, आपके लॉसेस ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इससे ये रूल्स नहीं करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप अगर लॉसेस में हो तो आपके लॉसेस और बढ़ जाएंगे। तो और मैंने ये लेवल्स निकाल दिए हैं, आप चेक कर लेना कि जैसे ही होगा यहाँ पे, अगर मैंने जो बताया उसी तरह से हमें हैमर कहीं भी मिलेगा तो उसके बाद ही ट्रेड लेंगे, और उसका जो ऊपरी हिस्सा होगा तो वहाँ पर हम उसका एसएल रखेंगे। तो ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा कि ट्रेड कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कैसे करते हैं, डिसिप्लिन कैसे रखते हैं। तो आप एक लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा कमेंट करके जाना। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।